इबादत क्या है? आज आपके सामने एक और लफ्ज़ की तशरीह करूंगी जिसे मुसलमान आम तौर पर बोलते हैं, इबादत, मगर बहुत कम लोग इसका सही मतलब जानते हैं। अल्लाह का जिक्र शुरू करने से पहले आप सभी को इस कनीज़ का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने अपनी पाक किताब कुरान मजीद में बयान किया है, मैंने जिन्न और इंसान को इबादत के सिवा और किसी गरज के लिए पैदा नहीं किया। एक आयत से मालूम हुआ कि आपकी पैदाइश और आपकी जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत के सिवा और कुछ नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इबादत का मतलब जानना आपके लिए कितना ज़रूरी है। अगर आप इसके सही मानी से नावाकिफ होंगे तो मानो उस मकसद ही को पूरा न कर सकेंगे जिसके लिए आपको पैदा किया गया है। और जो चीज़ अपने मकसद को पूरा नहीं करती वह नाकाम होती है। डॉक्टर अगर मरीज को अच्छा न कर सके तो कहते हैं कि वह इलाज में नाकाम हुआ। किसान अगर फसल पैदा न कर सके तो कहते हैं कि वह खेती में नाकाम हुआ। इसी प्रकार अगर आप अपनी जिंदगी के असल मकसद यानी इबादत को पूरा न कर सके तो कहना चाहिए कि आपकी सारी जिंदगी ही नाकाम हो गई। इसलिए आप पूरे ध्यान से इबादत का मतलब समझें और उसे अपने दिल में जगह दें, क्योंकि इसी पर आपकी जिंदगी के कामयाब या नाकाम होने का दारोमदार है। पहले आपको इबादत का मतलब जानना होगा। इबादत का लफ्ज़ अब्द से निकला है। अब्द के मानी बंदे और गुलाम के हैं। इसलिए इबादत के मानी बंदगी और गुलामी के हुए। जो शख्स किसी का बंदा हो, अगर वह उसकी खिदमत में बंदा बनकर रहे, उसके साथ इस तरह पेश आए जिस तरह मालिक के साथ पेश आना चाहिए, तो यह बंदगी और इबादत है। इसके खिलाफ जो शख्स किसी का बंदा हो और मालिक से तनख्वाह भी पूरी पूरी वसूल करता हो मगर मालिक के सामने बंदों की तरह काम न करे तो इसे नाफरमानी और सरकशी कहा जाता है। बल्कि ज्यादा सही लफ्जों में इसे नमकहरामी कहते हैं। बस तीन चीजें हैं जिनसे मिलकर इबादत बनती है। एक मालिक की वफादारी, दूसरी मालिक की इताअत और तीसरी उसका अदब और उसकी ताज़ीम। अल्लाह ताला ने जो यह फरमाया है कि मैंने जिन्न और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वे मेरी इबादत करें, तो इसका मतलब दरअसल यह है कि अल्लाह ताला ने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वे सिर्फ अल्लाह के ही वफादार हों, उसके खिलाफ किसी और के वफादार न हों, सिर्फ अल्लाह के हुक्मों की इताअत करे, उसके खिलाफ किसी और का हुक्म न माने और सिर्फ उसके आगे अदब और ताजीम से सिर झुकाए, किसी दूसरे के आगे सिर न झुकाए। इन्हीं तीन चीजों को अल्लाह ने इबादत के जामे लफ्ज़ में बयान किया है। यही मतलब उन तमाम आयतों का है जिनमें अल्लाह ने अपनी इबादत का हुक्म दिया है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपसे पहले जितने नबी खुदा की तरफ से आए हैं, उन सब की तालीम का सारा निचोड़ यही है, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। यानी सिर्फ एक बादशाह है जिसका तुम्हें वफादार होना चाहिए और वह बादशाह अल्लाह है। सिर्फ एक कानून है जिसकी तुम्हें पैरवी करनी चाहिए और वह कानून अल्लाह का कानून है। और सिर्फ एक ही हस्ती ऐसी है जिसकी तुम्हें पूजा और बंदगी करनी चाहिए और वह हस्ती अल्लाह की है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक दे। आमीन।